आगे देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी विच आर नॉन एम्प्टी। अब इंटरसेक्शन का जो सिंबल है उसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए कैप बी। यूनियन के टर्म्स में हम कप भी इस्तेमाल करते हैं और इंटरसेक्शन के टर्म्स में हम कैप भी बोलते हैं, ए कैप बी। देखिए कैप जैसा ही बन रहा है, ऊपर से कवर्ड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ए एंड बी दोनों को बिलोंग करेगा तो उसका मतलब ये है जो ए एंड बी के बीच में दोनों में कॉमन होगा। तो ऐसे समझते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, जो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं एंड, और यूनियन के लिए क्या लगाते हैं और। ये बात हमें समझनी है, इंटरसेक्शन के लिए एंड और यूनियन के लिए और। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्यों लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम सारे सेट आ जाते हैं। अब ये मैंने ए सेट लिया और ये बी सेट लिया। अब मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो बीच का पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन दोनों सेट के बीच की कॉमन वैल्यू, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आ रहे होंगे जो ए को भी बिलोंग कर रहे होंगे और बी को भी बिलोंग कर रहे होंगे। मैं इस लाइन को ऐसे सीधे करके बना देता हूँ, या अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे करके समझ सकते हैं, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इन दो सेट्स को ए और बी को खाली रहने देते हैं। ए सेट हो गया, बी सेट हो गया यूनियन, और ये पार्ट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू निकालते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों सेट्स में से कॉमन वैल्यू निकालते हैं, और यूनियन में हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में मर्ज करते हैं। तो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, इसको आप एन सेट्स तक भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेट हैं, इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, बहुत सारे सेट हैं, तो आप N तक भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 AN। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, वन लिमिट लगा के यूनियन में 1 to N लोअर लिमिट अपर लिमिट AI, वेयर I बिलोंग्स टू, जो I की वैल्यू I रन ओवर 1 to N। ठीक है, I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे कह सकते हैं, I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इंटरसेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। दो सेट दे रखे हैं, लेट ए एंड बी, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये ए सेट दे रखा है, और दूसरा हमको दे रखा है बी सेट 1 3 9 12। अब मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, विच इज़ कॉमन टू बोथ ए एंड बी। दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 3 क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका यदि वेन डायग्राम बना के समझें, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, इस दिस इज 9, ये आ गया 1 3, और जो बाकी ये सेट में बचे हुए एलिमेंट है 2 4 5, और इधर आएगा 9 एंड 12। जो ये वाला पार्ट है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। दिस पार्ट शोज दैट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के बाद कुछ इसके रिजल्ट्स देखते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x ए और b दोनों में है, मतलब कॉमन पार्ट है।
तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आया, इफ़ यदि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो आपको ए सेट मिलेगा। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी में इसको एक एग्जाम्पल लेके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए सेट मेरे पास 1,2 है और बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के अंदर सारे ए के एलिमेंट आ रहे हैं। अब इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो दोनों में कॉमन क्या है, 1,2 कॉमन है। 1,2 किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से कह सकते हैं, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट जिनके बीच में कोई भी जॉइंट्स ना हो। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, टू सेट्स आर ए सेट टू बी डिसजॉइंट, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपको फाई मिले। फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, या ऐसे कह सकते हैं व्हेन टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, दो सेट्स जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ए सेट लिया 1 2 3 और बी सेट लिया 4 5। अब यदि मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो देखो मेरे को कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 और 5 है, तो मैं क्या लिखूँगा 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा वेन डायग्राम में समझते हैं। देखिए ये ए सेट है, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डायग्राम किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम हो गया, है ना। क्योंकि बिकॉज इंटरसेक्टिंग और ओवल लैपिंग सेट्स, इफ ए एंड बी, यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल नहीं आता तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या ओवरलैप करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर भी आ सकते हैं, मतलब एक दूसरे को ढकेंगे, ऐसे कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स। और यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल आता है तो वो क्या बनेगा, डिसजॉइंट सेट बनेगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। जो फाई है वो सबसेट होता है सभी सेट का। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, यदि आप किसी डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए सेट से तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, क्योंकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या समझेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए के अंदर है मतलब बी के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट विच आर नॉट इन द सेट बी, जो सेट बी में ना हो, विच आर नॉट इन सेट बी। ठीक है, अब ए माइनस बी को हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए सेट दे रखा है मेरे को 2 3 4 5 6 7, ये ए सेट है। और बी सेट दे रखा है 3 5 7 9 11 13। वी वॉन्ट टू फाइंड ए माइनस बी। अब ए माइनस बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए ए एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ए को बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7, ये सारे एक एलिमेंट है, वो ये सारे एलिमेंट बी के हुए। अब हमको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालने के लिए देखिए जो एलिमेंट, अब दूसरा पार्ट क्या है, बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो देखिए 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 3 आ रहा है तो 3 को हटा दीजिए, 4 आ रहा है नहीं आ रहा, 5 आ रहा है 6 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। तो ए माइनस बी में मैंने क्या करा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, उन एक्स को हटा दिया जो बी को बिलोंग नहीं करते। तो देखें हमारे पास क्या बचा, 2 3 4 बचा जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं, और 5 6 7 ये बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये बी सेट के अंदर आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 4 और 6। देखिए दोबारा समझते हैं, जो 2 है वो केवल सेट ए में आ रहा है, जो 4 है वो भी सेट ए में आ रहा है, 6 है वो भी सेट ए में आ रहा है। अब 3 सेट बी में आ रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है। अब इसका एक्स इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझना। और जो 5 भी यहाँ पे आ रहा है और ये 7 भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये वाला एक्स यदि ए को बिलोंग कर रहा है तो ये वाला एक्स बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, जो बी को बिलोंग नहीं करते उन सबको हटा दिया। तो ए में क्या बचा मेरे पास, 2 4 और 6। तो ए माइनस बी हो गया 2 4 6। अब इसके बाद आगे देखते हैं बी माइनस ए। पहले इसका वेन डायग्राम वो समझते हैं, ए माइनस बी का वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। यदि मैं ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी वाले में माइनस करता हूँ, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब जो मेरे को पोर्शन मिला, ये जो ये मेरे पास पार्ट बचा पोर्शन, ये हो गया ए माइनस बी। जो ये वाला पार्ट है मेरे को क्या मिलेगा, ए माइनस बी।